और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? आप लाइव में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ भाई साहब, आदेश गहलोत बोल रहा हूँ मोदी नगर से। बोलिए आदेश जी। भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं, जिसे भी जो कहना है, क्या ये सुदर्शन को ये लोग देख पा रहे होंगे जो जूतों के साथ आ रहे हैं, या इस तरह की जो इनकी एक्टिविटीज हैं, क्या ये खुद भी देख रहे होंगे? बिल्कुल, हम इन तक ये बात पहुंचाते हैं और हम इनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। शर्म आ रही होगी? बिल्कुल, मुझे तो लगता नहीं कि हमें बहुत कुछ कहने की जरूरत है, ये तो इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए देख देख करके। बिल्कुल। और जो आप बार बार एक शब्द दोहराते हैं, वी आर वेरी प्लीज टू सी, कि मोटी चमड़ी वाले, क्या नाम दें? दुनिया में नेता से मोटी चमड़ी वाला कोई पशु नहीं है मेरे जानकारी में। क्या करें? और रही बात जो मुंबई हमले पे है, तो इस तरह के मुंबई में भी हुआ, ताज में, अपने संसद में भी हुआ। पता नहीं किस लिए लोगों को रोके हुए हैं, क्या इनके ऊपर दोष अभी तक साबित नहीं हुए? बिल्कुल, मतलब कुछ कमी अभी रहती है क्या इनको प्रूव करने के लिए? दोषी होंगे, कब होंगे? या फिर कोई इनको एक ऐसा आदमी मिले जिसका ये किडनैप करके उसको। बिल्कुल, धन्यवाद। कहीं ना कहीं तो इंतजार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आप पर दी है और आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कई कॉलर वेट पर है और यहाँ पर एसएमएस भी आया हुआ है। एसएमएस में कहा गया है कि नेताओं को अपनी किए का शर्मिंदगी नहीं होती है। शायद इस बात का 1-2 दिनों के दबाव के बाद खुलासा आएगा और बात को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही कई चीजों को हम रोजाना देखते हैं। ऐसी कई घटना इन चीजों की कड़ी है जो आतंकवादी हमले तक हमको लेकर जाती है। 2 साल में हमने कुछ भी नहीं सीखा। इन 2 सालों में हम देश को सुरक्षित माहौल में तो लेके जाना दूर, हम उस स्थिति से उभर भी नहीं पाए। हमारे देश के नेतृत्व में राजनीति के आगे कोई सोच ही नहीं है। विपक्ष के सामने एसी पार्लियामेंट में चिल्लाने के सिवा कोई तरीका नहीं है। इस देश के मीडिया को भी सामने आने वाली घटनाओं को दिखाकर अगली घटना, उसके अगली घटना और टीआरपी के आगे कुछ नहीं है। ऐसे में इस देश के आम आदमी को सोचना है कि उसके लिए क्या सही है। उसका रास्ता उसको खुद तय करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो सब सुनेंगे, सब सुनेंगे तो सब मानेंगे, सब मानेंगे तो सब साथ आएंगे, साथ मिलकर कुछ करेंगे और तभी जाकर कुछ होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रजेश सोनी लुधियाना से। बोलिए राजेश जी, क्या कहेंगे? सर, ये जो हमारी सरकार अपना साग को अपना बिरयानी खिलाती है, कबाब खिलाती है, विस्की पिलाती है, और हो सकता है कॉल का भी अरेंज करती हो। हेलो, मैं कॉल घर के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इससे जो उनके आका बैठे हुए पाकिस्तान में या जहाँ भी उनके आका बैठे हुए, उनको नए कसाक भेजने में तो बहुत आसानी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हो कि जाओ भी, अगर पकड़े भी गए भारत में, अगर कोई कांड करते पकड़े गए तो जाओ, आपको कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जेलों में। बिल्कुल। तो उससे बड़ी मैं ये समझता हूँ, जो ये एजेंसियां इनकी जो अंगरक्षक है, जो इन नेताओं की रक्षा में लगे हुए जवान, मैं सबसे ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि वो किनकी सुरक्षा में लगे हुए शहीद, और इनकी सुरक्षा में शहीद होने पर जो हो रहा है आज के शहीदों का जो हो रहा है, वो उनके साथ भी वही होगा। तो बजाय उनकी सुरक्षा करने की बजाय उनको गोली मारने, वो बिल्कुल देशभक्त के लाए जाएंगे। राजेश जी, बहुत अच्छी सूचना सलाह आपने यहाँ पर दी है। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ साथ में हम आपके सामने वो फुटेज भी दिखाएंगे। एक और कॉलर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, गुड नाइट सर। हाँ बोलिए। सर, मैं डॉक्टर डीके चौधरी बोल रहा हूँ फैजाबाद से। बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर कि ये जो हमारे शहीद हुए हैं, शहीद हमारे जो हैं, इनके सर जितने भी शहीद हुए हमारे इस मुंबई घटना में,
मैं ये कहना चाहूंगा सर कि इनके घर वालों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा और उसके बाद कम से कम इन्हें इनके घर वालों को एक जॉब तो मिलनी ही चाहिए सर। कम से कम जो इनके आने का स्रोत था या घर में जो भी मतलब कमी पूरी होती थी उनके माध्यम से, वो तो पूरा होना चाहिए सर। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को इतना हमेशा सजग रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में कभी ये दिन ना देखने पड़े। हेलो कहा आपने, धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। हम यहाँ पर कुछ और भी कॉलर को आपके सामने लेंगे, साथ साथ में एसएमएस भी लेंगे और साथ साथ में कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ आपको लिए चलेंगे आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, पूना से खलील शेख बोल रहा हूँ। बोलिए, क्या कहेंगे? जी सर, ये जो कसाब का जो मामला है जो अब तक जो चल रहा है, हाँ, उसको जो फांसी देने का या उसके बारे में कुछ करने का, हाँ, तो कुछ कमियां हैं क्या उसमें? बिल्कुल, क्यों कमियां है, क्या कमियां हैं? हाँ, क्या कमियां हैं? मतलब उसका जो उसने जो गुनाह किया है, उसका गुनाह सही है या गलत है, ये इसके लिए कुछ अभी सबूत मिले हैं नहीं मिले हैं, उसके जो इतना उसको संभाल कर रखा है उसको? बिल्कुल, सबूत क्या मिले हैं, वहां के कोर्ट ने इसको फांसी की सजा तक दे दी है। हाँ, लेकिन हमारे देश के अंग्रेजों के कानून अभी तक उन्हीं के दलाल कसाब जैसे देशद्रोहियों को बचा रहे। हाँ, धन्यवाद। पुनः से कॉलर थे और पूछ रहे थे कि हाँ क्या भाई, मतलब अब तो लोगों के मन में डाउट क्रिएट होना लगा है कि कहीं कसाब निर्दोष तो नहीं है, जो कि पाकिस्तान बात करते आ रहा है। और एक कॉलर, बोलिए। हेलो हेलो, शायद कॉलर हमारे आवाज को नहीं हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो भैया, यूपी से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जी मैं ये बोल रहा था कि हेलो, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। हम ये बोल रहे थे कि जो ये 26 ये जो कसाब को फांसी का जो सजा सुनाई गई है, इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट ही लाचार बनी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कहना चाहते हैं आप? शायद कॉलर अपनी बात को ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए। धन्यवाद कॉल करने के लिए, फिर भी आपने प्रतिक्रिया देने की हिम्मत जुटाई, कुछ भावना व्यक्त की, इसके लिए धन्यवाद। और भी एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में हम आपको दोबारा स्क्रीन पर उन विजुअल को दिखा रहे हैं जिन विजुअल में हमारे देश के शहीदों का अपमान हुआ है। हाँ बोलिए। अब ये कसाब का जो मामला आप दिखा रहे हैं, बार बार उजागर कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले तो जो संसद में हमला हुआ था, अफजल नाम का जो आदमी पकड़ा गया, उसको अफजल गुरु कहना शुरू कर दिया। ये गुरु है ही, गुरु नहीं, उसको एक दिन ये विदा करेंगे। जैसे एक जमाने में वो पहले वहाँ अपने छोड़ के आए थे ना प्लेन से, बिल्कुल कंधार लेके गए थे, कंधार लेके गए थे। तो मैं समझता हूँ एक दिन ये हिंदुस्तान के नेता अफजल गुरु नहीं, अफजल दामाद कह के उसको पाकिस्तान छोड़ के आए। तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आप जो बार बार जो गृह मंत्री चिदम्बरम के जूते दिखा रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि चिदम्बरम प्रसाद ने जो जूते पहन रखे हैं, शायद उन शहीदों की चमड़ी के नहीं बनवा लिए हो उन्होंने। बड़ी दुखद बात है, बड़ा दुख हो रहा है। हम समझ रहे हैं आप बड़े वेदनाओं के साथ इस शब्दों को कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नेताओं को इन मुद्दों को, इन भावनाओं को, इन शब्दों को समझना चाहिए। पूछना चाहता हूँ, कितने लोग वहाँ मारे गए और एक कसाब जो पकड़ा गया, इसमें सबूतों की कहाँ आवश्यकता रह गई जब वहाँ के सजाए मौत उसको सुना दी गई। और आज तक उसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया गया कसाब के ऊपर है। अगर वो करता है किसी स्टेट के एक जिले में, अगर वो पैसा लगाते तो मैं समझता हूँ वो सोने की सड़कें हो जाती। बिल्कुल। तो ये नेता कर क्या रहे हैं? तो हम तो आपके बड़े आभारी हैं। बिंदास मोदी उन बातों को उजागर करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। उस दिन से मेरी बात हुई थी। और ये इस तरह के जो कर रहे हैं ये नेता लोग, तो ये जो अपने संसद पे हमला हुआ, तब वो बात इनके सामने, और अब तक भी इनका दिमाग ठिकाना नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ
पूरे हिंदुस्तान को कहीं गिरवे रखने जा रहे हैं। ये अमेरिका में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे इनके कपड़े उतारे जाते हैं, और जब वहां से अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो ये पलक पावड़े बिछाते हैं और उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो देश की आजादी को 60 साल खत्म हो गया कि ये देश आजाद है, भी अपन गुलाम है। कॉलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम आपको बार बार उस वीडियो को दिखा रहे जो इस देश के शहीदों के अपमान में हुआ है। एक और कॉलर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। जी भैया, हम ये बोल रहे थे, ये कसाब को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, हाँ, इसमें जो है ये हमारी गवर्नमेंट इतनी लाचार बनी हुई है, जिसको सजा मिल चुकी है लेकिन उसको अभी तक जो है फॉलो नहीं किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है हमारा विपक्ष जो है वो भूमिका जो है अच्छी नहीं निभा पा रहे हैं, रोज पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट में जो है अफरा तफरी फैली हुई है, ये इसको जो है समाप्त करके विपक्ष अच्छी भूमिका निभाए जिससे कि जो दोषी हैं उनको फांसी मिल सके। बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छी प्रतिक्रिया आप पर दी है। और देश के विपक्ष ने भी ये भी समझना चाहिए कि केवल पार्लियामेंट में हंगामा करके नहीं, इससे भी कठोर है। आप आमरण उपोषण के लिए क्यों नहीं बैठते? आप 11 के बाद बहुत कुछ सीख ली है हमने। 2G स्पेक्ट्रम की सीख ली हमने, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले की सीख ली, अभी जो 2,000 करोड़ का नया उसकी सीख, कितनी सीख तो हमने ली है। कितनी हजारों और कितनी, वो तो 2 साल की, मेरे को याद नहीं है, पिछले पता नहीं कितनी ली। अभी ये जस्ट अभी 4 महीने ये 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, अब ये हाउसिंग घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले, क्या क्या सीख ले हम। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद कॉल करने के लिए।